सर बताएं, नागौर का दौरा है, कोरोना को लेकर जन चेतना अभियान की शुरुआत भी होगी। नागौर में प्रभारी मंत्री के तौर पर आज मेरे पहले दफे आना हुआ है। एक राजस्थान सरकार मुहिम चला रही है, जन जागरण अभियान चला रही है, जन आंदोलन का रूप लेने की मंशा रखती है। मास्क के संदर्भ में नो मास्क नो एंट्री, अगर हम सब राजस्थान के नागरिकों की ये व्यवस्था हो जाएगी तो आने वाले समय में जो कोरोना का कुप्रभाव हम लोग देख रहे हैं वो थमेगा। इस संदर्भ में नागौर की मेरी प्रथम यात्रा है। सर, पहले कोरोना ने किसानों को मार दी, उसके बाद में टिड्डी का हमला हुआ और फिर बेमौसम बारिश हुई, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? किसानों का चाहे बारिश के संदर्भ में आप कह रहे हो, टिड्डी में और कोरोना, तीनों से किसानों की खेती के अंदर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर असर हुआ है। टिड्डी के संदर्भ में दुनिया के अंदर ये उदाहरण है जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने और लोकेश डिपार्टमेंट पिछले साल और इस साल टिड्डी का नियंत्रण का कार्य किया है, वो बहुत ही अच्छा है। और जो हम लोगों को संशय था कि इस वर्ष पिछले बार से कई गुना टिड्डी आएगी, FAO है जो फूड ऑर्गेनाइजेशन है WHO का, उसने भी हमारे को चेतावनी दी है। पर जो पड़ोसी मुल्क है उसके अंदर भी टिड्डी का नियंत्रण काफी बेहतरीन ढंग से हो गया है, इसलिए आने वाले समय में टिड्डी के संदर्भ में हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पीक पर पहुंचा हुआ है, हम लोगों के पास जब तक वैक्सीन नहीं आएगी दूसरा कोई जरिया नहीं है। हम लोगों के पास सिर्फ सावचेती है, सावचेती मास्क के माध्यम से, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ को सैनिटाइज करना या धोना, इसके अलावा हम लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और जो इस तादाद से पूरे देश के अंदर कोरोना बढ़ रहा है, उसी तादाद के अंदर उस रफ्तार में राजस्थान में भी बढ़ रहा है, तो हम सब लोगों को जागरूक रहकर इसके संदर्भ में कार्य करना पड़ेगा, सावचेती रखनी पड़ेगी। सर, मोदी सरकार ने बिल पेश किया है 3 कृषि को लेकर, क्या कहेंगे कांग्रेस? ये जो बिल पेश किया है ये किसानों के पीठ पर खंजर है। बिल के संदर्भ में कोई भी अगर जानकारी रखना के मंशा रखता है, अध्ययन करेगा, तो हर किसी को यही लगेगा। आज इस बिल के माध्यम से किसानों को पास जितनी थोड़ी बहुत भी, किसानों की स्थिति काफी खतरनाक ढंग से खराब, और इस बिल के माध्यम से और ज्यादा खराब रहेगी। कहने में तो ये बात करते हैं कि बिचौलियों खत्म करेंगे। दुनिया के अंदर जिस देश के अंदर ये व्यवस्था है फ्री मार्केट की, मैं निवेदन करना चाहता हूँ हर जागरूक नागरिक को देश कि वो पता करे कि अमेरिका के अंदर क्या स्थिति, वहाँ हमारे यहाँ अडानी अंबानी को ये व्यवस्था देने की मंशा रखती है केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी अपने मित्रों के लिए। वॉलमार्ट जो वो व्यवस्था कर रही है, बिचौलियों की बात कर रहे हैं, बिचौलियों की कड़ी बहुत बड़े तादाद के अंदर होगी, बहुत लेयर रहेगी बिचौलियों की। और जो कोई भी फसल खरीदने वाले, वहां फैसले करने वाले लोग हो गए, वहां तो कोई भी किसान पहुंच नहीं पाएगा। ये पीड़ा, ये तकलीफ हम लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी की व्यवस्थाओं से भुगती हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी, हम लोगों से जो पैसे इकट्ठे करने वाले थे वो एजेंट्स थे, नियमों और कानूनों से वो व्यवस्था बनी थी और उस एजेंटों के माध्यम से हमने वहां जमा करवाई। आज ज्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटी उन पैसों को वापस नहीं दे पा रही है, नियम कानून का संरक्षण से हम लोगों को न्याय नहीं मिला। इस प्रकार की व्यवस्था इन लोगों ने करी। APMC की व्यवस्था, इस मंडी व्यवस्था बहुत दूरगामी सोच से सर छोटू राम जी ने इस देश के अंदर शुरू की थी। आज सर छोटू राम जी के नाम पर नारे लगाने वाले, मूर्ति बनाने वाले, वो मंशा जो APMC मंडियों की व्यवस्था की थी, वो मंशा के बिल्कुल विपरीत इस बिल के अंदर। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ये बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जो अनुभव है, APMC का अनुभव 2006 से बिहार के अंदर APMC की व्यवस्था खत्म करने के बाद में खुद भारत सरकार की संस्था ने अध्ययन किया उसके अंदर क्या स्थिति हुई। अमेरिका के अंदर जो फ्री मार्केट के अंदर जो व्यवस्था है, औसतन भारत के अंदर प्रत्येक किसान को 15,000 रुपए से कम अनुदान मिलता है, सब्सिडी मिलती है।
अमेरिका के अंदर औसतन प्रत्येक किसानों को 44 लाख रुपए सब्सिडी अनुदान मिलता है। कहाँ हम लोग उनकी तुलना करें? अगर फ्री खरीद के माध्यम से अगर सशक्त हो सकते तो उनको सब्सिडी की क्या आवश्यकता? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संदर्भ में एक किसान और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो किसानों की पैरवी जहां कहीं भी अगले चरण में करनी होगी तो कैसे कर पाएंगे किसान? मैं उदाहरण देना चाहता हूं, पिछले वर्ष बाड़मेर के अंदर कृषि बीमा टाटा एआईजी ने प्रीमियम लेने का अधिकार अर्जित किया L1 के कारण 1200 करोड़ के लगभग वहां हम लोगों को क्लेम का फैसला हुआ। राजस्थान सरकार के और जो केंद्र सरकार के आकलन और पैमाना था, पर टाटा एआईजी ने बाड़मेर को किसानों को 1200 करोड़ क्लेम नहीं दिया और वो जाकर और दिल्ली में कृषि मंत्रालय के पास जो कमेटी बनी हुई थी वहां उन्होंने अपील की। 2 चरण के अंदर उनकी अपील किसान के पक्ष में फैसला नहीं हुआ, टाटा एआईजी के पक्ष में वो फैसला हुआ और 400 करोड़ से कम बाड़मेर के किसानों को। इस तरह से किसान और जो बड़े ये पूंजीपति है उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या किसान की आज स्थिति है कि वो आगे जाकर अपने अनुकूल फैसला करवा सके? आज न्यायपालिका के अंदर खड़े रहने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितना पैसा लगता है, कितनी समझ और पहुंच है। औसतन हिंदुस्तान के 80% किसान के पास 2 एकड़ से कम की जमीन है। किसान उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या करेगा? आज जो नियम बने हुए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसके अंदर क्वालिटी का भी क्लॉज है। अगर बाजार के अंदर कीमतें कम होगी तो क्या बहाना बनाएंगे वो लोग? वो क्वालिटी का बहाना बनाएंगे। भारत का कोई भी किसान जिसने गेहूं की फसल ली है वो अपने गेहूं की क्वालिटी का जो पैमाना है, प्रोटीन, वो पता करने का आज उन लोगों को यही पता नहीं कि क्वालिटी का पैमाना क्या है। नहीं तो खाने वालों को पता, नहीं फसल बोने वालों को पता। इस तरह के क्लॉज इन्होंने बना रखे, इसलिए ये बड़ी खतरनाक है। मेरा तो तमाम किसान भाइयों से ये निवेदन है, सब कुछ आप नजरअंदाज कर सबसे पहले इस बिल का अध्ययन करो। दूरगामी इस बिल से हम लोगों को कितना नुकसान होगा। आज राजस्थान के किसानों को एक फैसला 1954 में खातेदारी का अधिकार टीनेंसी एक्ट का एक फैसला हम लोगों को कहां का कहां पहुंचा दिया। एक गलत फैसला कृषि बिल के संदर्भ में हमको कहां से कहां लेकर जाएगा, उसका अध्ययन जरूर करो। मेरा निवेदन है तमाम किसान भाइयों से। सरकार भी अध्ययन, राजस्थान सरकार बिल्कुल हम लोग इस चीज से सहमत नहीं। राजस्थान सरकार किसान के तरफ खड़ी। इस बिल के अंदर 2 पक्ष है, एक तरफ तो पूंजीपति, दूसरी तरफ किसान। कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी विचारधारा हो, उसको इस समय फैसला लेना पड़ेगा वो पूंजीपतियों के साथ में है या सरकार के साथ। कोई भी गहराई से अध्ययन करना चाहिए। आज 6 वर्षों से एफसीआई के अंदर जो हम लोगों के हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, उनको 6 सालों के अंदर धीरे धीरे जो पैसा बजटरी एलोकेशन केंद्र सरकार की तरफ से होता है वो पैसा भी उनको नहीं देकर और सिर्फ उसके ऊपर ऋण जो लोन है वो बड़ी तादाद में लाखों करोड़ रुपए एफसीआई के लोन में बढ़ोतरी हुई है, जिससे एफसीआई खुद कमजोर पड़े। ये सोच पहले दिन से ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार को